नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर कर सकते हो और किस तरीके से ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो। तो एंड तक बने रहे मेरे साथ। में हूं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की है। ये वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये दोनों वीडियोस देखो, बिकॉज इन वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में कवर की है जो आपको ये वीडियो समझने में मदद करेगी। आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर क्यों करना चाहिए। इंडिया के हेल्थ इंश्योरेंस में लगभग 25 प्लेयर्स है और उनके टोटल 200 से ज्यादा प्लान्स है, वो भी अलग अलग फीचर्स के साथ अवेलेबल है। और एक इंडिविजुअल के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग हो सकता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग सस्ता वाला प्लान खरीद लेते हैं मगर उनमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस होते हैं और उसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और कभी कभी लोग महंगा वाला प्लान खरीद लेते हैं और बाद में उनको समझता है कि उसमें ऐसे फीचर्स थे जिसकी उनको जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आपको ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है जो आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर करके ही पॉलिसी खरीदनी चाहिए। अब समझते हैं कि आप किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो। यहां पर हम यूज करेंगे कि वेबसाइट का जिसका नाम है policybazaar.com। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अभी यहाँ पे मैं पॉलिसी बाजार का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है कि पॉलिसी बाजार वाले मुझे अप्रोच करेंगे और प्रमोशन के लिए पैसा देंगे। हालांकि काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ये वेबसाइट कंपैरिजन की अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वेबसाइट को विजिट करते ही आपको आपका जेंडर, नेम एंड मोबाइल नंबर का डिटेल देने पड़ेंगे। एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जब आप मोबाइल नंबर देते हो तब पॉलिसी बाजार आपको प्रमोशन के लिए कॉल कर सकती है। व्यू प्लान्स पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट कि किसके लिए इंश्योरेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति जो मैरिड है एंड जिसका एज 25 ईयर्स है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिटी का नाम औरंगाबाद, एंड देन वो पूछेगा कि आप मेडिकेशन लेते हो या नहीं। तो यहाँ पे यस या नो दोनों में से आप फिल कर सकते हो। मैं नो कर रहा हूँ। जैसे ही व्यू प्लान्स पे क्लिक करोगे वैसे ही वेबसाइट आपको टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के कोड्स दिखाएगी। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार हेल्थ, HDFC अर्गो, बजाज एलियंस, SBI जनरल, रिलायंस वगैरह, इनके प्लान्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर लगाए गए फिल्टर से आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे इंश्योरर्स, आपको किसी स्पेसिफिक इंश्योरर के ही प्लान्स चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कवर, कितने का कवर चाहिए, 5 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का। तो यहाँ पे मैं 3 to 5 लाख का कवर ले रहा हूँ। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो फीचर्स, कौन से फीचर्स चाहिए आपको, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, रिस्टोरेशन बेनिफिट वगैरह वगैरह। उसके बाद आप प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हो, कितना प्रीमियम आप अफोर्ड कर सकते हो मंथली, 500, 600, 1000। तो यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो जैसे आप फिल्टर लगाओगे वो उन कंपनीज के प्लान्स फिल्टर करेगा जो आपने लगाए हैं। अब इस विंडो से हम कोई भी 3 कंपनी के इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ स्टार हेल्थ। यहाँ पे ऐड टू कंपेयर पे क्लिक करना है, HDFC अर्गो ऐड टू कंपेयर, एंड लेट्स टेक SBI जनरल। तो जैसे आप तीनों क्लिक करोगे आपको नीचे दिख रहा है। सो 1, 2 एंड 3 तीनों कंपनी के प्लान्स यहाँ पे आ गए। कंपेयर नाउ पे क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगा जहां पे आपको कंप्लीट कंपैरिजन उसका दिखाई देगा। ये कंपैरिजन विंडो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है और आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक पॉलिसी खरीदने के लिए। सबसे ऊपर जो दिया है वो है प्रीमियम। तो महीने का यहाँ पे स्टार हेल्थ बोल रहा है 799 मंथली प्रीमियम, HDFC अर्गो 1032 एंड SBI जनरल 717। तो प्रीमियम के कंपैरिजन में SBI जनरल तीनों के कंपैरेटिवली सस्ता है। सम अशोर्ड तीनों का 5 लाख मैंने लिया है एंड टर्म 1 ईयर लिया है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब टॉप फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले है हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी।
यहाँ पे स्टार हेल्थ बोल रहा है एनी प्राइवेट एसी रूम इज अलाउड, HDFC अर्गो में एनी रूम इज अलाउड, एंड इन SBI जनरल अ रूम अप टू 2% ऑफ सम अशोर्ड और 5,000 पर डे विच एवर इज लेस। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सपोज 8,000 का रूम लिया और आपके पॉलिसी में सिर्फ 5,000 इज अलाउड, तो ऊपर का 3,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको पता चाहिए कि आपके पॉलिसी में रूम रेंट का कैपिंग कितना है। आगे बढ़ते हैं, नो क्लेम बोनस। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर आप क्लेम नहीं करते हो, कोई मेंबर बीमार नहीं गिरता है, हॉस्पिटलाइज नहीं होता है, तो आप क्लेम नहीं करोगे। तो जब क्लेम फ्री ईयर होता है तो उस ईयर के लिए कंपनी कुछ बोनस देती है, उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो इस केस में स्टार हेल्थ कंपनी आपको फर्स्ट ईयर में 25% एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में 10% बोनस दे रही है। वहीं पे HDFC अर्गो 50% एवरी क्लेम फ्री ईयर, मतलब 2 साल में आपका सम अश्योर्ड डबल हो जाएगा, एंड SBI जनरल 5% इंक्रीज इन सम अश्योर्ड एवरी ईयर दे रहा है। उसके बाद आते हैं रिस्टोरेशन ऑफ कवर। एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं। सपोज आपने 2 लोगों के लिए पॉलिसी ली है, हस्बैंड एंड वाइफ, 5 लाख का पॉलिसी है। सपोज आप बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटलाइज हो जाते हो और आपको 5 लाख रुपए खर्चा आता है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 5 लाख पूरा कंपनी आपको कवर दे देगा। अब सपोज 3 महीने के बाद आपका वाइफ बीमार गिरती है एंड उसको भी फिर से 5 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर आपके पॉलिसी में रिस्टोरेशन ऑफ कवर का बेनिफिट नहीं है तो वो 5 लाख रुपए आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। मगर अगर रिस्टोरेशन ऑफ कवर है तो इनिशियल सम अश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद कंपनी फिर से उतना अमाउंट टॉप अप कर देती है, उसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो उस केस में अगर आपका वाइफ भी हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका भी खर्चा उस पॉलिसी के अंडर कवर हो सकता है अगर ये बेनिफिट है तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि स्टार हेल्थ में क्या ये बेनिफिट है। स्टार हेल्थ बोल रहा है कि फुल रिस्टोरेशन अप टू सम अश्योर्ड मैक्सिमम थ्राइस पर ईयर। मतलब वो बोल रहा है कि जितना आपका सम अश्योर्ड है 5 लाख, उतना हम पूरा रिस्टोर कर देंगे, 1 साल में 3 बार ये किया जा सकता है। HDFC अर्गो के केस में भी इंस्टेंट एडिशन ऑफ 100%, एंड यहाँ पे और एक बेनिफिट है कि अगर फिर से वही इलनेस होता है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट SBI जनरल, यहाँ पे कोई रिस्टोरेशन ऑफ कवर का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेयर क्लेम पेमेंट। कुछ ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं जो इंश्योरर के लिए एक मिनिमम अमाउंट पे करना मैंडेटरी रखते हैं, उसको को पे कहा जाता है। तो इस केस में SBI जनरल बोलता है कि मैंडेटरी 5% को पे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 लाख का खर्चा आया तो 2 लाख में से कम 5% मतलब 10,000 रुपए इंश्योरर को देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज को पे। अगर हम स्टार हेल्थ या HDFC की बात करेंगे तो यहाँ पे फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर एंड फुल क्लेम पेड बाय, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको को पे नहीं देना पड़ेगा। तो जितना कम पे होगा को पे होगा उतना अच्छा रहेगा। नाउ हेल्थ चेकअप। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर आपने क्लेम नहीं किया है तो कंपनीज हेल्थ चेकअप का कुछ कॉस्ट कवर करती है, जो स्टार हेल्थ के केस में 1,500 रुपए है एवरी क्लेम फ्री ईयर। HDFC अर्गो 2,500 रुपए है एवरी क्लेम फ्री ईयर, एंड SBI जनरल में कोई हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा नहीं। मैटरनिटी बेनिफिट तीनों केसेस में कवर नहीं है। मैटरनिटी या उससे रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन या बीमारी होती है तो वो किसी भी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने लास्ट 2 वीडियोस में बताया था कि आपको एक स्पेशल पॉलिसी लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, तो उसके अंडर वो कवर होगा। कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जिसको प्री एग्जिस्टिंग बोला जाता है, मतलब ऑलरेडी आपको वो डिसीज है, फॉर एग्जांपल शुगर है, डायबिटीज है, अस्थमा है वगैरह वगैरह, या ऑपरेशन हुआ है। तो वो जो डिसीजेस होते हैं वो कुछ सालों तक कवर नहीं होते हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसको वेटिंग पीरियड कहा जाता है। तो इन केस ऑफ स्टार हेल्थ दैट वेटिंग पीरियड इज 4 years, इन केस ऑफ HDFC अर्गो इट इज 3 years, एंड इन केस ऑफ SBI जनरल इट इज 4 years। सो जितना कम वेटिंग पीरियड रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आई एंड डेंटल सर्जरी कवर नहीं करते हैं, तो इन केस ऑफ स्टार हेल्थ वो कैटरेक्ट कवर करता है, HDFC अर्गो
कोई कवर नहीं करता है, एंड SBI जनरल डेंटल ट्रीटमेंट कवर करता है अगर एक्सीडेंट से वो होती है तो। यहाँ पे आते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर जिसको बोलते हैं कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होते हैं, और अगर आप वहाँ पे इलाज करते हो तो आपको एक भी रुपए पे करने का जरूरत नहीं है, मतलब आपका ट्रीटमेंट कैशलेस होता है। तो जितने ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो स्टार हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो औरंगाबाद सिटी में 100 नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, विच इज़ वेरी गुड नंबर। HDFC ERGO के 36 है एंड SBI जनरल के 45 नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। कौन कौन से हॉस्पिटल्स है वो व्यू नेटवर्क हॉस्पिटल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे कमल नयन बजाज है, सिग्मा हॉस्पिटल है, सुमनांजलि वगैरह, हेडगेवार, ये सारे ऑलमोस्ट इसमें कवर है। तो यहां तक हमने समझ लिया टॉप फीचर्स को। और भी कुछ फीचर्स है जो हम देखेंगे, बट उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस की। नॉर्मली 3 फेजेस में एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के जो दौरान एक्सपेंसेस होते हैं वही इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट हर इंश्योरेंस पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के एक्सपेंसेस को भी कवर करती है। तो इन केस ऑफ स्टार हेल्थ, हॉस्पिटलाइजेशन के पहले 60 डेज एंड हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 90 डेज कवर करती है। HDFC ERGO पहले 60 एंड बाद में 180 एंड SBI जनरल 30 एंड 60 डेज का कवर करती है। डे केयर ट्रीटमेंट के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ऑलमोस्ट तीनों पॉलिसीज में डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं। देन ओवरऑल नेटवर्क हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के लगभग 9,900 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल है ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आप किसी दूसरे सिटी में हो तो वहाँ पे भी आप इलाज करवा सकते हो अगर उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स है तो। HDFC ERGO में 4,105 से ज़्यादा एंड SBI जनरल में 3,474 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। अब इस केस में हमने एग्जाम्पल लिया था ऐसा व्यक्ति जो मैरिड है, तो वो पर्सन और उसके वाइफ के लिए हम ये सारा कंपैरिजन देख रहे हैं। बट कल जाके अगर उसका चाइल्ड हुआ तो उस चाइल्ड को भी एग्जिस्टिंग प्लान में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देके ऐड किया जा सकता है। बट ऐसे कितने चाइल्ड ऐड किए जा सकते हैं, तो उसके लिए स्टार हेल्थ आपको दे रहा है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, HDFC ERGO दे रहा है 2 एडल्ट 4 चाइल्ड एंड SBI जनरल दे रहा है 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। तो ये आपको भी देखना पड़ेगा कि कितने चिल्ड्रन इसमें कवर होते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस इन केस ऑफ स्टार हेल्थ 750 रुपए अलाउड है एंड इन केस ऑफ HDFC ERGO एंड SBI जनरल 2000 तक अलाउड है। और बाकी के बहुत सारे कंपैरिजन के पैरामीटर्स है, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए हैं। तो यहां पे एक बार आप कंपैरिजन कर लोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सूटेबल है। अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो और बाकी के सिमिलर प्लान्स यहाँ पे नीचे ऐड टू कंपेयर करके आप कर सकते हो और कंपैरिजन करके आप डिसीजन पे आ सकते हो। बट सपोज यहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया कि आपको HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा लगा, तो आप यही से इस पॉलिसी को खरीद भी सकते हो। तो अगले 5 मिनट में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप यही से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो खरीदने के लिए ये जो प्रीमियम का अमाउंट है 1032 मंथली, इस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। यहाँ पे पॉलिसी के फीचर्स वगैरह है, ये आप पढ़ सकते हो। एडिशनल प्रोडक्ट कुछ ऐड करना है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वाइफ का एज पूछेगा, सपोज 24 ईयर्स, चाइल्ड अगर कुछ है तो, नहीं तो डन करना है। डन करते ही आपको नेक्स्ट विंडो पे एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म पे आपको कुछ डिटेल्स भरने हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है आपके सामने एक फॉर्म है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको भरनी है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन है इंश्योर्ड मेंबर्स, उसके बाद एड्रेस, देन बेसिक मेडिकल हिस्ट्री, नॉमिनी एंड डिक्लेरेशन।
तो मैं क्विकली ये इंफॉर्मेशन भर देता हूं जो कि बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जस्ट वेट एंड वॉच। जब आप थर्ड विंडो पे आओगे तो ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन वो आपको पूछेगा जिसका आंसर आपको करना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो केयरफुली आपको पढ़ने हैं और हर क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही आंसर आपको देना है। अगर एक भी सवाल का आंसर आपने गलत दे दिया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला पूछ रहा है, डू यू सफर फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग डिसीज, डायबिटीज, नर्वस डिसऑर्डर है क्या, मेंटल डिसऑर्डर, फिट वगैरह आते हैं क्या, या और कोई आपको बीमारी है क्या, ये उसके बारे में पूछ रहा है। अगर है तो नो फॉर ऑल मेंबर्स, अगर नहीं है तो नो फॉर ऑल मेंबर्स, और अगर है तो यहाँ पे क्लिक करना है सेल्फ है या स्पाउस के लिए है। सपोज नो। वो पूछ रहा है कि किसी ने मेडिकल एडवाइस दिया है क्या 10 साल में आपको, या किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करने का सलाह दिया है क्या। हाँ तो लिखना है सेल्फ स्पाउस। सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्पाउस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन दे दिया है। डज एनी पर्सन कंज्यूम पान मसाला, गुटखा, टोबैको वगैरह, अगर हाथ तो यस, नहीं तो नो। स्मोकिंग करता है क्या कोई, लिकर कंज्यूम करता है क्या, हाँ तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कितने क्वांटिटी आप करते हो तो वो लिखना है। बियर कोई कंज्यूम करता है क्या, उसके बाद वाइन का कंजम्पशन है क्या किसी का, पोर्ट आपको करना है क्या, नहीं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन ये सही से आपको भरना है। अगर ये आपने सही भरा तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपको वो एंड में आपको डिक्लेरेशन पूछेगा। यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट दिस, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने तो यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको वो पेमेंट के पेज के ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रैंड टोटल है आपका 11,717 रुपए का आपको प्रीमियम पे करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह। उसमें से कोई भी एक ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर चाहो तो ईएमआई भी कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट कर दोगे वैसे ही विद इन हाफ एन आवर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे एंड विद इन 15 to 20 डेज आपको घर पे हार्ड कॉपी भी आ जाएगा। हार्ड कॉपी के साथ साथ आपके मेंबर्स के हेल्थ कार्ड भी बन के आते हैं, जिसको आपको इन केस ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिखाने पड़ते हैं। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि पॉलिसीज कंपेयर करके उसे खरीदने का प्रोसेस लगभग 10-15 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर आपने अभी भी पॉलिसी नहीं खरीदा है तो इस तरीके से आप कंपेयर करके पॉलिसी परचेज कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते शेयर एंड लाइक करते आना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।